बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI प्रोग्रामिंग। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो थी जी जावा की बेसिक्स, जिसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया, डाटा टाइप, डिसीजंस, लूप्स, अरे, मेथड्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं वो है जी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग। यानी ग्राफिकली हमने एक एप्लीकेशन जिस तरह से डिज़ाइन की जाती है, आप देखते हैं कि आज के आपका रोज़मर्रा डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन होता है और आप देखते हैं वहाँ पे बटन्स होते हैं, एप्लीकेशन के अंदर टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं और आप एप्लीकेशन पे कुछ भी काम करते हैं और उसके आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स गेट करते हैं एप्लीकेशन के। तो इस तरह से जब आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो आपने जब प्रोग्रामिंग करनी है तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्राफिक एंड प्रोग्रामिंग बोथ। आपको क्या करना पड़ता है कि आप लोग ग्राफिकली चीज़ों को डिज़ाइन भी करते हो, फिर उसके बैक एंड पे कोडिंग करते हो। तो यही GUI है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग, जिसमें हम अब इंटरेक्शन करेंगे। कोडिंग हमारी जावा के अंदर ही होगी, कॉन्सेप्ट हम वही क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे, लेकिन अब हम साथ साथ डिज़ाइनिंग भी परफॉर्म करेंगे, बटन्स के बारे में पढ़ेंगे, टेक्स्ट फील्ड्स क्या होती हैं, इनके लिए कौन से पैकेजेस यूज़ किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग जी पढ़ने वाले हैं API। 3 तरह के जावा API ग्राफिक प्रोग्रामिंग के लिए अभी करंटली यूज़ हो रहे हैं, जिसमें से एक है AWT, दूसरा है स्विंग एंड तीसरा जावा FX। AWT यानी द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट है, और उसके बाद स्विंग है और फिर जावा FX है। ये तीनों APIs यूज़ होते हैं ग्राफिक प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। ग्राफिक प्रोग्रामिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी, जैसे एक बटन है उसको क्लिक करें तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विंडो सिस्टम के साथ ही कनेक्ट होते हैं, उसमें आप डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। हर चीज़ ग्राफिकली आपके सामने रिप्रेजेंट है, आपको कोई भी काम कमांड लिख के नहीं करना पड़ता, बिकॉज हम लोग अभी किस एरा में आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग एक क्लिक पे अपना काम करते हैं। एक हमारी जो यूज़र इंटरेक्शन है वो बड़ी फ्रेंडली सी हो गई है कि आपको पता है कि बटन को क्लिक करने से ये होगा, टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ एंटर करने से ये होगा। तो ये सारी क्या है, ये ग्राफिक प्रोग्रामिंग है जो हमने स्टार्ट करनी है। तो इसमें 3 तरह के जावा APIs होंगे। APIs के होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के APIs हैं। एक है AWT, स्विंग एंड जावा FX। AWT इंट्रोड्यूस हुआ था JDK 1.0 के अंदर, फिर उसको रिप्लेस कर दिया स्विंग ने। स्विंग इससे भी कम्प्रीहेंसिव है और इसने इन्हांस कर दिया AWT को, और उसके बाद लेटेस्ट जो है वो भी आया है, वो है जावा FX, और ये JDK 8 में इंटीग्रेट किया गया। इसका मतलब है इसने स्विंग को रिप्लेस कर दिया। तो मीन्स एक API है वो दूसरे से बेहतर है, दूसरे तीसरे से बेहतर है। तो हम लोग वैसे स्टार्ट करेंगे अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट से, यानी AWT से। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग GUI विद AWT यानी अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। तो AWT के अंदर टोटल 12 पैकेजेस होते हैं। 12 पैकेजेस समझते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं जावा के अंदर, तो हम अगर कोई भी बिल्डिंग क्लासेस यूज़ करना चाहते हैं, जैसे एक फ़ाइल की क्लास है, तो इसके लिए हमें एक पैकेज टॉप पे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम लोग सिस्टम डॉट इनपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए भी हमें पैकेजेस जो है वो टॉप पे इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से AWT यानी जब आप ग्राफिकल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो AWT अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट के अंदर टोटल 12 पैकेजेस हैं, और इन पैकेजेस के इनसाइड 370 क्लासेस हैं। यानी कि वो क्लासेस कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, बटन क्लास, पैनल की क्लास, टेक्स्ट फील्ड की क्लास, लेबल की क्लास, और इस तरह से काफ़ी सारी क्लासेस हैं। तो टोटल 12 पैकेजेस हैं, और अगर आप उन पैकेज को टॉप पे इंपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब आप वो बिल्ड इन 370 क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। तो स्विंग इससे भी ज़्यादा बड़ा है। स्विंग के अंदर 18 पैकेज आते हैं और उसके अंदर 37 क्लासेस हैं JDK 8 के अंदर, और आप स्विंग को यूज़ करते हुए 737 क्लासेस में से कोई भी अपने मकसद के लिए कोई क्लास यूज़ कर सकते हैं। जो बिल्ड एंड क्लासेस होंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट उनके ऑब्जेक्ट बनाएं और उन ऑब्जेक्ट की मदद से उन क्लासेस के अंदर बने हुए फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग जो है 2 पैकेजेस ही यूज़ करते हैं। एक है java.awt और दूसरा है java.awt.event। क्योंकि देखें, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बटन यूज़ करने जा रहे हैं तो आप
बटन का अलहदा से पैकेज इंपोर्ट करें, फिर आप एक टेक्स्ट फील्ड यूज़ करने जा रहे हैं उसका पैकेज अलहदा से इंपोर्ट करें, पैनल यूज़ करने जा रहे हैं उसका अलहदा से इंपोर्ट करें। उसके क्या तरीक़ेकार है कि आप java.awt डाल दें, उसके अंदर सारी क्लासेस आ जाएंगी, आप एक ही पैकेज इंपोर्ट करें और इन सारी क्लासेस को यूज़ कर लें। तो हमें क्या होता है कि एक पैकेज के इनसाइड आप मल्टीपल क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। हर एक क्लास के लिए आपको अलहदा से पैकेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरा पैकेज है जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो है java.aw.event। ये क्या होता है, जब लोग एक्शन इवेंट लिसनर्स वगैरह पर काम कर रहे हो तब हमें ये पैकेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। मैं आपको ये भी एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखिए, आप कोई भी बटन क्लिक करते हैं, वो बटन को क्लिक करना एक इवेंट है और उस इवेंट के अगेंस्ट में एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स आता है वो एक्शन होता है। वो यानी आपने एक बटन क्लिक किया, आपने एक कीबोर्ड से की प्रेस की, वो एक इवेंट है और इस इवेंट को प्रोग्रामर ने हैंडल किया होता है और उसके अगेंस्ट आपका कोई भी क्लिक पे या कोई भी माउस क्लिक पे या कोई बटन प्रेस पे कोई ना कोई एक्शन जो है वो एप्लीकेशन की तरफ से परफॉर्म होता है। तो ये सारा कुछ कहाँ पे होता है, जब आप ये वाली क्लासेस यानी अगर आप बटन के एक्शंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कीबोर्ड से कीज़ के बैक एंड पे एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं कि मैं फ्लैप बटन प्रेस करूँ तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, मैं ये टेक्स्ट फील्ड की प्रेस करूँ तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो इस तरह के काम करने के लिए हमें इस पैकेज की ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग इवेंट्स क्रिएट करते हैं कि क्लिक इवेंट्स के क्लिक करने पे एंटर करने पे कुछ परफॉर्म होना चाहिए, कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए यूज़र को, तो उसके लिए हमें ये सेकंड वाले पैकेज की ज़रूरत होती है। तो टेंशन नहीं लेनी, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान और सिंपल है। अगर हम लोगों ने अच्छे तरीके से ऊप के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, अगर आप पिछले सारे टॉपिक आपकी क्लियर हैं तो इसको पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम java.awt पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन सी क्लासेस मिल सकते हैं। देखें, बटन की क्लास है, यानी आपने एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर आपने बटन डाल दिया, टेक्स्ट फील्ड डाल दी, लेबल डालना है। तो अगर आप इन तीन तरह की क्लासेस, ये बनी हुई बिल्ड इन क्लासेज और इनको हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है कि इसका बटन का बी पहले वाला कैपिटल होगा, टेक्स्ट का टी कैपिटल होगा, फील्ड का एफ कैपिटल होगा, लेबल का एल कैपिटल होगा। तो ये बिल्ड इन क्लासेज होगी। इन क्लासेस के हम सिंपली बस ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हमें क्लासेस के इनसाइड जाके फंक्शंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम इन क्लासेस को कॉल कर लेंगे। और कॉल कैसे करेंगे, जब हमने ये वाला पैकेज टॉप के ऊपर इम्पोर्ट किया होगा। इसके अलावा एक कंटेनर क्लास होती है जिसमें हमारे फ्रेम्स एंड पैनल्स आते हैं। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेम्स एंड पैनल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, ये भी हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें किस वाले पैकेज के इनसाइड आ रही होती हैं, java.awt। इसके बाद लेआउट मैनेजर्स भी हैं। लेआउट मैनेजर में हमारे पास आ जाता है फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट है। उसके अलावा ग्राफिक, कुछ कस्टम ग्राफिक क्लासेस हैं, यानी आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, बटन्स के कलर चेंज करना चाहते हैं, इस तरह की जो भी डिज़ाइनिंग है इसके लिए भी कुछ कस्टम ग्राफिक क्लासेस होती हैं जो आपको इस पैकेज के इनसाइड मिल सकती हैं। ये तो हो गया java.aw जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उनमें से तो एक ही है, दूसरा इवेंट है। तो ये देखें, जैसे कि आप कहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, इवेंट हैंडलिंग, कि कोई भी क्लिक हुआ तो उसको हैंडल कैसे करना, कि क्लिक के अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो वो एक्शन इवेंट है। माउस को क्लिक करे तो क्या होगा, की इवेंट है, यानी को की प्रेस किया, विंडो इवेंट है। फिर उसके ऊपर लिसनर होते हैं कि आपने एक इवेंट परफॉर्म हुआ, फिर उसको लिसन किया जाता है, एप्लीकेशन उसको लिसन करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती है। तो वो एक्शन लिसनर, माउस मोशन लिसनर, के माउस जो मूव हो रहा है उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, की लिसनर है, विंडो लिसनर है, और इस तरह से अडॉप्टर क्लासेस भी हैं। तो ये सारी क्लासेस किसके अंदर आती हैं, java.aw.event पैकेज के अंदर। तो हम इसे प्रैक्टिकली इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये देखें जी, मैं बात कर रही थी कि कंटेनर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये वर्ड्स किन चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए, कंटेनर क्या होता है, टॉप लेवल कंटेनर, यानी आपको ये ब्लू एरिया जो नज़र आ रहा है ये एक फ्रेम कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आइकन होता है, ये देखें ये आइकन है, इसके अंदर ये लेबल है, और ये देखिए मिनिमाइज का, ये मैक्सिमाइज़ करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, ये सारा कंटेनर और उस कंटेनर के इनसाइड कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। कंटेनर हमारा टॉप लेवल होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको एक बाउंड्री लाइन चाहिए होती है। जैसे आप घर बनाते हैं तो फर्स्ट आप क्या करते हैं कि आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं और फिर उसके इनसाइड अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं, रूम्स बनाते हैं, स्टेयर्स बनाते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब हम लोग ग्राफिक प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं
तो उसमें भी हमें क्या करना होता है कि एक टॉप लेवल कंटेनर बनाना होता है और उसके इनसाइड कंपोनेंट्स को रखना होता है। और अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लेबल होता है, टेक्स्ट फील्ड्स होता है, बटन्स होता है, चेक बॉक्सेस, लिस्ट, इन सब को हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली ये है कि जो आप लोग इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे कि बटन को क्लिक किया, टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर आप देखें डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर आप देखते हैं बटन्स होते हैं, एक फील्ड होती है उसके अंदर आप पासवर्ड एंटर करते हैं, या वट एवर उस जो भी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप इंटरेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो चेंज हो गया। हम लोग अभी तक जो जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ करते थे, स्कैनर की क्लास यूज़ करते थे, ठीक है। और प्रिंट आउट करने के लिए, रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए system.out.println यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या होगा, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में हम आउटपुट को एज इट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराने के लिए, रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए लेबल यूज़ किया करेंगे, ठीक है। और लेबल यानी जो भी आपका आउटपुट है वो एज इट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और इनपुट लेने के लिए हम लोग टेक्स्ट फील्ड यूज़ किया करेंगे, जिसमें यूज़र टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी डाटा डालेगा और हम उस डाटा को गेट कर लेंगे। और अब उस जो भी हमने डाटा लिया है उसके लिए हम एक सिंपल एंटर की प्रेस कर देते हैं। लेकिन अब क्या है कि हम लोग बटन यूज़ किया करेंगे कि इस बटन 1 प्रेस हुआ तो ये वाला एक्शन परफॉर्म हो, बटन 2 प्रेस हुआ तो ये वाला एक्शन परफॉर्म हो। अब आते हैं जी, ये तो हो गए सारे कंपोनेंट्स। अब पैनल की तरफ आते हैं। पैनल पार्टीशनिंग के लिए यूज़ होता है। ये भी एक कंटेनर है जो कि हमारे कंपोनेंट्स को होल्ड किए रखता है। एक तो ये टॉप लेवल कंटेनर है और उसके इनसाइड देखें दो हमने जो है कंटेनर मज़ीद लगाए हुए हैं। एक पैनल ये है जो आपको ऊपर वाली डॉटेड एरिया में नज़र आ रहा है, दूसरा पैनल ये है जो आपको नीचे नज़र आ रहा है। अब ये पार्टीशनिंग की गई कि इस वाले पैनल के इनसाइड हमारे पास लेबल एंड टेक्स्ट फील्ड आ रही है और दूसरे वाले पैनल के इनसाइड हमारे पास बटन आ रहे हैं। तो इस तरह ये पैनल्स के इनसाइड हमने जो है एक सर्टेन पैटर्न के अंदर कंपोनेंट्स को रखने के लिए हम लोग ये जो कंटेनर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आगे मूव करते हैं। तो देखिए, अगर आपने किसी भी पैनल के इनसाइड, जैसे आप ये देख रहे हैं कि इस पैनल के इनसाइड बटन किस तरह से लगाए गए होंगे, तो हम लोग दो तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एक तो आप डिज़ाइनिंग टैब ओपन करें और आप अपने जो भी कंपोनेंट है आप टूल बॉक्स में से कंपोनेंट्स को ड्रैग करें और अपने फॉर्म के अंदर ड्रॉप करते जाए। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। दूसरा ये कि हम लोग कोडिंग के थ्रू जो है इसकी डिज़ाइनिंग भी करें और फिर उसके एक्शन भी परफॉर्म करें। तो ये देखें, अगर आपने एक पैनल के इनसाइड बटन डालना हो कि एक पैनल है उसके इनसाइड एक बटन आ जाए और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हो प्रेस, तो उसका कोड क्या होगा, पैनल उस सबसे पहले आपने टॉप के ऊपर वही पैकेज इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट java.awt आप इंपोर्ट कर दें, फिर आपको हर एक के लिए अलग-अलग से पैकेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पैनल की क्लास बनी हुई है, उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया। फिर आप बटन की क्लास, उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम एक बटन ऐड करना चाहते हैं एक पैनल के इनसाइड, एक कंटेनर के इनसाइड, एक बाउंड्री के इनसाइड, तो बटन और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू बटन, और आप बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखवाना चाहते हैं वो आपने प्रेस लिखवा दिया। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कोई ना कोई टेक्स्ट आ जाता। और फिर आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से जो पैनल का है, क्योंकि आपने इस पैनल के इनसाइड इस बटन को ऐड करना है, तो आप इस लिखेंगे पैनल डॉट ऐड और बटन, यानी कि इस पैनल के इनसाइड ये वाला बटन जिसका टेक्स्ट प्रेस हो वो ऐड कर दो। तो सिंपली आप देखें कि इस पैनल के इनसाइड ये बटन इसी तरह से ऐड किए हुए होंगे कि पहले इस पैनल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बटन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके इनसाइड टेक्स्ट लिखा। अब यहाँ पे बटन 1 लिखा है, हमने प्रेस लिख दिया, और फिर इसी की ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ किया जो इस क्लास के अंदर बना हुआ था, और हमने बटन पैनल के इनसाइड ऐड कर दिया। तो ये एक सिंपल सा कोड है जी कि एक पैनल के इनसाइड आप बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप टेक्स्ट फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पैनल, बटन, ये सारी क्या हैं, बिल्ड इन क्लासेस हैं java.awt पैकेज के इनसाइड। आपको जस्ट पैकेज टॉप पे इंपोर्ट करना है, ठीक है जी। ये पैनल के इनसाइड बटन ऐड करना। अब आप देखें कि हमारे पास कंटेनर्स जो हैं वो टॉप लेवल 3 तरह के होते हैं। एक है फ्रेम, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि जिसमें हमारे पास आइकन होता है, ये आपको ब्लू एरिया में नज़र आए, ये फ्रेम है, इसमें आपको ये आइकन है, यहाँ पे टाइटल है, और ये विंडो बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, और ये एक मेन्यू बार है, और ये यहाँ पे कंटेंट पेन, यानी जहाँ पे आप बटन्स, टेक्स्ट फील्ड वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका टॉप लेवल कंटेनर होता है, और कंटेनर के इनसाइड ही कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। विदाउट कंटेनर हम लोग चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जाते हैं जी, एक हमें टॉप लेवल जो होता है कंटेनर वो लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद पार्टीशनिंग के लिए आप चाहें तो जितने मर्जी पैनल्स क्रिएट कर लें। दूसरा आता है डायलॉग। आप देखें ये एक पॉपअप विंडो होती है। आप अक्सर किसी भी एप्लीकेशन के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक पॉपअप मैसेज आता है, बाज़ औक़ात वो वार्निंग का हो सकता है, बाज़ औक़ात वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा होता है। तो ऐसी पॉपअप विंडो जो यूज़र के साथ किसी ना किसी मकसद के लिए इंटरेक्ट कर रही होती है ना, वो हम डायलॉग कहते हैं उसको, ठीक है। उसे AWD डायलॉग कहा जाता है। अब डायलॉग का भी टाइटल बार होता है जिसके अंदर उसका आइकन होता है, टाइटल होता है और एक क्लोज का बटन होता है। इसे आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा। और ये इसका मकसद डिफरेंट हो सकता है, वार्निंग, एरर या इनपुट लेने के लिए। उसके बाद AWD एपलेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह के टॉप लेवल कंटेनर है। पहला फ्रेम है, दूसरा डायलॉग है और तीसरा एपलेट है। तो एपलेट क्या होता है, ये भी एक जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र के इनसाइड रन होता है। उसके अलावा जो वो टॉप लेवल कंटेनर थे, अब सेकेंडरी कंटेनर में हमारे पास पैनल आता है और स्क्रॉल पेन आता है। टॉप लेवल पे जो लगते हैं वो फ्रेम, एपलेट और डायलॉग है, और जो उसके नीचे उसके इनसाइड लग सकते हैं सेकेंडरी कंटेनर वो पैनल है एंड स्क्रॉल पैनल है, स्क्रॉल पेन है। पैनल जो कि पार्टीशनिंग के लिए यूज़ होता है, सर्टेन वे से कंपोनेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है। स्क्रॉल पेन जो होता है, जो जस्ट लाइक स्क्रॉल बार होता है, जैसे ये ऊपर से नीचे जब आपके कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहे होते, तो आप स्क्रॉल बार से उसे स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे के कंपोनेंट आप देख सकते हैं। अगर वो इस साइड से हॉरिजेंटली आप देखें तो अगर वो कंपोनेंट ज़्यादा है तो आप स्क्रॉल बार से उसे लेफ़्ट एंड राइट करके देख सकते हैं, तो इसे हम स्क्रॉल पेन कहते हैं। ये भी एक कंटेनर है। आगे मूव करते हैं। AWD कंटेनर में हायरार्की क्या है जी, सबसे टॉप पे हमारा कंटेनर होना चाहिए। उसके बाद पैनल होते हैं, विंडो, स्क्रॉल बार, ये इसके चाइल्ड्स हैं। उसके बाद एपलेट, फ्रेम एंड डायलॉग, ये हायरार्की है, ठीक है। विंडोज़ के अंदर हमारे फ्रेम एंड डायलॉग आते हैं। और लेआउट मैनेजर, हर कंटेनर का एक लेआउट मैनेजर होता है जो कि कंपोनेंट को सर्टेन पैटर्न में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फ्लो लेआउट था, ग्रिड लेआउट था, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ग्रिड लेआउट में एक स्पेसिफिक वे से कंटेंट जो है वो शो होता है, फ्लो लेआउट में एक स्पेसिफिक वे से शो होता है। तो ये 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखें जी, ये रेडीमेड कंपोनेंट्स हैं, यानी आपको कुछ नहीं बनाना पड़ता, ये बने हुए हैं, आपने जस्ट इनको यूज़ करना है। देखें टेक्स्ट फील्ड जो कि यूज़र का नेम वगैरह या पासवर्ड वगैरह एंटर कराने के लिए यूज़ होता है। ये बटन्स हैं, लेबल जो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़, जैसे आप देखें कि अक्सर टेक्स्ट फील्ड के साथ लिखा होता है एंटर नेम, वो एक चीज़, एक सजेशन होती है यूज़र को ताकि उसे पता चले कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या लिखना है। तो वो आपको जो साइड पे लिखा होता है नज़र आ रहा होता है ना एंटर नेम, तो वो लेबल होता है, ठीक है। और उसके अलावा जी यहाँ पे आपको चॉइसेस के लिए आप देखें तो ये चॉइस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक मेल फीमेल इस तरह के अक्सर आपको नज़र आते होंगे चॉइसेस के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये चेक बॉक्सेस हैं, ये चेक बॉक्स ग्रुप है, ये यूज़ किया जा सकता है। लिस्ट है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, उनको हम विजेट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। कंपोनेंट्स भी कहते हैं, विजेट्स भी कहते हैं, कंट्रोल्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, सबसे पहले लेबल को देखते हैं। अब आपके सामने ये एक फ़र्ज़ करें एक स्मॉल सा कैलकुलेटर है, जो आप जब बटन को क्लिक करते जाएंगे तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। एक दफ़ा बटन क्लिक किया तो वैल्यू 1 आई, दूसरी दफ़ा किया तो 2 आई, इस तरह से एक काउंट करता जाएगा। ये एक काउंटर है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट नोट साइड पे जो वर्ड नज़र आ रहा है काउंटर, ये एक लेबल है, ठीक है। जैसे जो काम आप system.out.println से करते थे ना, वो कंसोल पे नहीं होगा बल्कि ग्राफिकली होगा और लेबल के थ्रू होगा, ठीक है। तो आप एक लेबल कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपली आप लेबल का ऑब्जेक्ट बनाएं, लेबल की क्लास, उसका ऑब्जेक्ट, और फिर आप इसी ऑब्जेक्ट की मदद से आप सिंपली इधर भी लिख सकते हैं लेबल इनपुट इक्वल टू न्यू लेबल, और इनसाइड आप उसके जैसे यहाँ पे काउंटर लिखा हुआ है, आप एंटर ID जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, और फिर आप इस लेबल को ऐड कर दें। यानी आप जिस भी कंटेनर के इनसाइड है, चाहे वो पैनल है चाहे वो फ्रेम है, आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं या उस फ्रेम या पैनल का ऑब्जेक्ट साथ लगा के इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस वाली वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट की मदद से आप लिखिए .setText और वैल्यू चेंज कर दें, और फिर उसे आप गेट भी कर सकते हैं। तो गेट करने से क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर वो जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है और कंस्ट्रक्टर के इनसाइड आपने जो भी वैल्यू प्रिंट करानी है वो लिखनी होगी,
और सिंपली एक ऐड का फंक्शन होगा जिसको आपने कॉल करके इसे कंटेनर के इनसाइड ऐड करा देना है। ये एक लेबल ऐड करने का कोड है। यहाँ पे देखिए एक बटन किस तरह से ऐड किया जाता है। यहाँ पे आपको राइट मोड साइड पे एक बटन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा। लेकिन सबसे पहला काम कि एक बटन ऐड करना स्क्रीन के ऊपर, तो वो आप किससे करेंगे, आप बटन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप बटन के ऊपर लिखवाना क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे काउंट लिखवाना चाहते हैं तो आप इस कंस्ट्रक्टर के इनसाइड वो वैल्यू पास कर दें और सिंपली कंटेनर में ये बटन, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको ऐड कर दें। इसके अलावा बटन का कलर वगैरह भी आप आप इसका लेबल सेट कर सकते हैं, मॉडिफाई आप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे काउंट है, बाद में आप इसे कोई और वर्ड देना चाहते हैं, कोई और स्ट्रिंग यहाँ पे प्रेजेंट कराना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई इन फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, सेट लेबल एंड गेट लेबल, यानी बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ नज़र आए, ठीक है। ओके है, प्रेस है, इस तरह के वर्ड्स अगर आप बाद में मॉडिफाई करना चाहें तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है टेक्स्ट फील्ड। तीसरी चीज़ थी टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड किस तरह से ऐड करनी है, यानी जिसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो इनपुट की जा सकती हैं। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए आपको टेक्स्ट फील्ड की का सिंपली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और ये इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें लगाए जा सकते हैं, यानी यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ ऐड की जा सकती हैं और सिंपली इसको भी ऐड कर दें। तो हम क्या करते हैं, ये एक सिंपल एग्जांपल जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एक जो है वो लेबल किस तरह से लगाया जाता है, एक बटन किस तरह से लगाया जाता है, एक टेक्स्ट फील्ड के साथ। तो हम सिंपली यही एग्जांपल यूज़ करेंगे जिसमें क्या होगा कि एक ये फ्रेम लेआउट के इनसाइड ये सारे लगे होंगे, एक फ्रेम लेआउट टॉप लेआउट होगा, कोई पैनल चैनल नहीं यूज़ करेंगे, फ्रेम लेआउट होगा, उसके अंदर एक लेबल होगा, एक टेक्स्ट फील्ड होगी और एक बटन होगा जिसमें हम बटन को क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ करती जाएंगी। ये सारे कंपोनेंट्स होंगे और बटन के इनसाइड हम एक्शन इवेंट रखेंगे कि बटन के क्लिक होने पे ये वाला फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिप्स में जाते हैं। मैंने यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है GUI के नाम पे और यहाँ पे मैंने सोर्स के अंदर उसी तरह से विंडो एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे सोर्स पे जाना है, सोर्स पे जाना है, न्यू, एंड यहाँ पे जहाँ पे हम जावा क्लास क्रिएट करते थे अब आपने अदर पे जाना है और यहाँ से आपने विंडो एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना और उसके बाद आपने विंडो एप्लीकेशन का नाम देना तो आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दो टैब्स हैं, एक है डिज़ाइन और एक है सोर्स। तो ये हमारा डिज़ाइन व्यू है, तो हम इसे आज परफॉर्म करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरी जावा क्लास है, यानी यहाँ पे मेरी बैकएंड में जावा में प्रोग्रामिंग होगी और ये डिज़ाइन होगा, ठीक है। अभी मैंने जो आपको हमने पढ़ा है वही सिखाऊंगी। ड्रैग एंड ड्रॉप से डिज़ाइनिंग कैसे होती है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा कोड जनरेट हुआ है, मैंने इसमें कुछ भी जनरेट नहीं किया, ये सारा का सारा खुद ब खुद जनरेट हुआ है। लेकिन मुझे इसमें चेंजेस करने हैं। ये आपका मेन मेथड है जो कि किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया है कि एप्लीकेशन आपकी रन कहाँ से होती है, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके मेन मेथड से। तो ये आपका मेन मेथड है, ये होगा तो आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होगी। ये मेरी क्लास का नाम है पैनल, जो मैंने यहाँ पे जब एप्लीकेशन क्रिएट की थी तो उसका नाम मैंने पैनल रखा था। ये पैनल है और ये कंस्ट्रक्टर है उसी क्लास का। तो ये कंस्ट्रक्टर के इनसाइड में कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। अब ये कंस्ट्रक्टर कब रन होगा, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने कुछ सेटिंग्स की हुई है फ्रेम्स वगैरह की, जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है। ये मुझे इतना बड़ा फॉर्म वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल, ये जो है फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हो रहा है और ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है, जब इस क्लास पैनल की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन मुझे ये वाला फंक्शन नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और ये वाला फंक्शन भी यहाँ से कॉल नहीं करती और ये मेन से भी आप ये सारा कोड रिमूव कर दें। ठीक हो गया जी। ये हमारा सिंपल कोड है जिसमें हमारी क्लास बनी हुई है, मेन मेथड है और उसी क्लास के इनसाइड हमारा कंस्ट्रक्टर है और मेन मेथड हमारा इसी क्लास के इनसाइड है। अब मैं उसी तरह का मैं फॉर्म बनाना चाहती हूँ जिसके इनसाइड मेरा लेबल होगा, काउंटर होगा और एक बटन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं फ्रेम की क्लास, एक पेरेंट क्लास है, उसको इसे एक्सटेंड कर लूँ, एक्सटेंड फ्रेम, ठीक है, और एक
जो इंटरफेस है एक्शन लिसनर का, कि बटन क्लिक करने पे ये वाला एक्शन हो, तो मैं उसका इंटरफेस इम्प्लीमेंट करती हूँ। आपको पता है कि इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये भी एक बिल्ड इन इंटरफेस है एक्शन लिसनर। जब आप ये एंटर लिखेंगे तो ये इसके ऊपर एरर देगा। मैं इस पैकेज को इंपोर्ट कर देती हूँ, इंपोर्ट एक्शन लिसनर, यानी कि जब भी कोई एक्शन परफॉर्म हो तो ये इसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिज़ल्ट दे। जैसे कोई बटन क्लिक हो तो उसके अगेंस्ट ये रिज़ल्ट दे। ये किसी भी एक्शन को लिसन करने के लिए यूज़ होता है ये वाला इंटरफेस। अब ये क्लास के ऊपर एरर देता है क्योंकि इस इंटरफेस को जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसका फिर एक मेथड भी होना चाहिए, जो कि उस मेथड के इनसाइड हम कोड लिखेंगे कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। एक्शन लिसन तो करे, लेकिन लिसन करने के बाद कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, आप यहाँ पे करें ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, जो मेथड अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसको ऐड कर दो। तो मैंने ये देखें, जब उसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेथड ऐड हो गया। ये लिसन करेगा और लिसन करने के बाद कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो जस्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ऐड कर दिया, तो ये फंक्शन ऐड हो गया। क्लियर है जी। उसके बाद हम आते हैं जी, इसको कमेंट कर दें, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि मैं जब भी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, यानी मेरी क्लास का नाम है पैनल, ये मेरी क्लास का नाम है, मैं इसका जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए ना। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक हम लोग खुद ही से अपनी मर्ज़ी से फ्रेम जो है वो सेट कर लेते हैं। मुझे इतना बड़ा फ्रेम नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से फ्रेम का साइज़ वगैरह सेट करना चाहती हूँ। तो मैं लेआउट किस तरह का चाह रही हूँ, लेआउट मैनेजर किसमें किसके इनसाइड में सारा कुछ रखूँगी। तो इसके लिए मैं लिखूँगी लेआउट मैनेजर जो यूज़ करने जा रही हूँ वो है फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट सिंपली आप इसे ऐड करें। उसके बाद फ्लो लेआउट हो गया। उसके बाद हम लोग जो है इसका साइज़ वगैरह सेट कर ले, तो आपने सिंपली लिखना है सेट साइज़। साइज़ मैं इसका 250 विड्थ कर लेती हूँ और 100 हाइट कर लेती हूँ। साइज सेट हो गया। सेट विजिबल कर दे कि वो विजिबल होना चाहिए, आपका सारा जो भी कंपोनेंट्स है वो सारे विजिबल हो, तो इसको ट्रू कर दें। ये मेथड हो गया। ओके जी, साइज़ भी हमने सेट कर लिया। अब हमने इस लेआउट के इनसाइड अपने लेबल्स वगैरह ऐड करने हैं। तो मुझे सबसे पहले चाहिए लेबल। आपने लेबल क्लास यूज़ की, लेबल क्लास। अब ये देखें मैंने ये पैकेज टॉप पे इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट java.awt, इस वजह से मैं लेबल की क्लास को यूज़ कर सकती हूँ। लेबल चाहिए साइड पे लेफ़्ट मोस्ट पे काउंटर का, तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, लिखूँगी लेबल और उसके ऊपर लिखा क्या होना चाहिए, काउंटर। ठीक है जी, लेबल के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। उसके बाद इसको ऐड कराना है LBL लेबल। ओके जी, उसके बाद मुझे चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड की क्लास यूज़ कर ले, टेक्स्ट फील्ड उसका ऑब्जेक्ट बना ले, न्यू टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के इनसाइड कुछ भी अगर आप नहीं लिखवाना चाहते तो आप खाली कंस्ट्रक्टर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी भेज सकते हैं और टेक्स्ट फील्ड को इसी लेबल के इस कंटेनर के अंदर ऐड कर दें। TXT ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम का बना सकते हैं। अब लेबल भी हो गया, टेक्स्ट फील्ड। लास्ट चीज़ थी हमारी बटन, तो बटन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, बटन लिखे, BTN ऑब्जेक्ट है। उसके बाद न्यू बटन, बटन के ऊपर आप क्या लिखवाना चाहते हैं लिख दे, काउंट करता जाओ, तो ये वर्ड बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी, अब बटन को ऐड कर दे। ठीक है, अब इस बटन को क्लिक करने पे टेक्स्ट फील्ड के इनसाइड एक वैल्यू जो है, एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज़ करता जाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे मैं एक दफ़ा बटन प्रेस करूँ तो 1 आ जाए, दूसरी दफ़ा करूँ तो 2 आ जाए, इस तरह से। तो बटन का एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा BTN ऑब्जेक्ट बटन डॉट एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर के जब इस बटन को क्लिक किया जाए तो इसको लिसन करो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला फंक्शन जो है वो रन होगा। और जब आप बटन को क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, उसकी कोडिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, तो मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ। यहाँ पे टॉप के ऊपर मेन से भी ऊपर आप एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, इंट काउंट, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है,
और जब बटन एक दफ़ा जब बटन क्लिक हो एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए कि काउंट का वेरिएबल इंक्रीज़ करता जाए, काउंट का वेरिएबल में इंक्रीमेंट होता जाए। अब इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होने के बाद वो इस टेक्स्ट फील्ड के इनसाइड लिखा जाना चाहिए। तो ये टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, TXT। अब ये मैंने लोकली क्रिएट किया, मुझे इसे ग्लोबली क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट फील्ड हटा के इसको ग्लोबली क्रिएट कर देती हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड TXT लिख देती हूँ। इस तरह से मैं इस TXT को इस वाले फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो अब जैसे जैसे बटन क्लिक हो अकाउंट में ऐड होता जाएगा और उसको कर दे TXT डॉट सेट टेक्स्ट कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर टेक्स्ट कौन सा सेट करे, काउंट। लेकिन काउंट हमारा इंटीजर है और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर होती है जी एक स्ट्रिंग वैल्यू। आप इसके ऊपर एच ओवर करें तो वो कहेगा कि इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्ग्यूमेंट इंट, यानी इंटीजर वैल्यूएबल के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि काउंट एक इंटीजर है और यहाँ सेट टेक्स्ट में हमने जो वैल्यू सेट करानी होती है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होनी चाहिए। तो पहले आप क्या करें कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, एक वेरिएबल डिक्लेयर करें स्ट्रिंग एस के नाम का और इस काउंट नाम के वेरिएबल को कन्वर्ट कर दें। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ काउंट। देखें जी, ये कॉपी नहीं, वैल्यू ऑफ हो गया जी। तो ये देखें क्या करेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ काउंट की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद एस नाम के वेरिएबल में दे देगा, या आप इसको रिजल्ट कह लें, इसको रिजल्ट वेरिएबल कह लेते हैं। काउंट का जो इंटीजर है, इंटीजर टाइप काउंट है, उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का तरीकाकार है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ काउंट, कन्वर्ट करने के बाद रिजल्ट में लिखवा दे और रिजल्ट के बाद आप उस रिजल्ट को अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर प्रिंट करा लें, रिजल्ट। चलें, इसको हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये देखिए जी, हमारा ये आ गया तैयार होके फॉर्म। इसकी विड्थ हाइट मैंने जो सेट की थी उसी हिसाब से आई है। ये हमारा लेबल है जिसको मैंने यहाँ पे काउंटर लिखा था और इसके बाद ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है और ये हमारा बटन है। इस बटन का ये एक्शन लिसनर है, जिसने जब मैं क्लिक करूँगी तो एक्शन को लिसन करेगा और लिसन करने के बाद एक्शन परफॉर्म क्या करेगा कि काउंट का वेरिएबल इंक्रीमेंट करने के बाद उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर प्रिंट करेगा। तो करके देखते हैं। एक आ गया, एक दफ़ा प्रेस किया मैंने, 2 दफ़ा किया, 2 3 4, इस तरह से आप प्रिंट करते जाएं तो ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। इस टेक्स्ट फील्ड के साथ साथ इंक्रीमेंट भी हो रहा है और साथ साथ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी होता, टेक्स्ट फील्ड के इनसाइड प्रिंट भी होता जा रहा है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू जी।